बिहार जमीन सर्वे को लेकर के फिर से एक नया अपडेट आ गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अब जो है 31 लाख ऐसे खैसरा है जिसे ब्लॉक किया जाएगा। अब वो अपने जमीन का नहीं तो किसी भी तरह का सुधार कर सकता है, ना ही तो वो किसी भी प्रकार का जमीन में अपडेट करवा सकता है, ना ही उसका जमीन का सर्वे हो पाएगा। अब जब तक आप अपने जमीन का जो है खैसरा को अनब्लॉक नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप उस जमीन का हकदार नहीं होइएगा। इसके लिए अब नया सूचना जारी कर दिया गया है विभाग के तरफ से। और एक अपडेट मैं आप लोग को दे दो कि विभाग ने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप अपने जमीन का जमाबंदी चेक कीजिए, अगर वो ब्लॉक बता रहा है तो जल्द से जल्द आप अपने सीओ से मिल लीजिए, क्योंकि ये इससे पहले डीएसएलआर को दिया गया था आदेश कि अपना जमाबंदी ब्लॉक है तो उसे अनलॉक करवाइए। ये एक तो अपडेट है ही, लेकिन 31 लाख खाता खैसरा को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है और ऐसा खाता खैसरा कौन सा है, किसका किसका खाता खैसरा को ब्लॉक करेगी, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो कि आपके जमीन का खैसरा ब्लॉक हो जाए और आप ऐसी तरह जो है देखते रह जाइए और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब आप जो है आप उस जमीन का अपना मालिकाना हक खो चुके हैं। तो क्या है अपडेट और क्या जानकारी है विभाग की तरफ से और क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसको जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप सोचिएगा कि हमें पूरी तरह से जानकारी क्यों नहीं मिली है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जमीन से जुड़ी हर अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूं आज की जो जानकारी है, क्या जानकारी है और विभाग ने अपडेट क्या दिया है आप आम रैयतों के लिए। क्या हर बार जो है रैयत परेशान ही रहेगा, रैयतों को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, उलझनों में रखा जाता है, कंफ्यूज किया जा रहा है। जब सर्वे की बात हो रही है तो सर्वे के लिए तो हर रैयत अपना स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर ही रहा है, लेकिन फिर भी ये 31 लाख खाता खैसरा को ब्लॉक करने की बात कहां से आ रही है। कौन सा ऐसा जमीन है, कौन सा ऐसा प्लॉट है जिसको ब्लॉक करना ही जरूरी है। क्योंकि इससे पहले बताया गया था कि मिस्टेक से खाता खैसरा जमाबंदी ब्लॉक हो गया तो इसको अनलॉक करने के लिए आदेश दे दिया था कि अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अब का जो अपडेट आ रहा है उस अपडेट में बताया कि खाता खैसरा को ब्लॉक किया जाएगा, वो भी 31 लाख खाता खैसरा ब्लॉक हो रहा है। 31 लाख खाता खैसरा में ये जरूरी नहीं है कि आपका भी आ सकता है, क्या है आपका भी आ सकता है, कहीं इस खाता खैसरा में प्लॉट में आपका भी प्लॉट होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है अपडेट। क्लियर तरीका से मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि इसका जो अपडेट दिया गया है इस पे आपको क्या करना है, अगर आपका खाता खैसरा ब्लॉक हो गया है तब क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये अखबार है और प्रभात खबर का है, करेंट है, आज का ही अपडेट है। और इस अपडेट में जानकारी दिया जा रहा है कि बिहार में लॉक होने जा रहा है 31.6 लाख खाता खैसरा। जमीन सर्वे में आया लेटेस्ट अपडेट। अब पहले मैं बता दूं क्या बताया जा रहा है। देखिए पहले यह जुलाई 2025 थी, विशेष सर्वेक्षण 2020 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन इसमें बहुत प्रगति नहीं हुई। फिर से 2022 में शुरू किया गया, लेकिन धीमी गति और जटिलताओं के कारण इसे कई बार बढ़ाया गया। 2024 में इसमें तेजी आई। राज्य में आखिरी कैडेस्ट्रल सर्वे 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। समझ गए। देखिए
सर्वे आज से नहीं सोच रहा है, 2020 से सोच रहा है कि ये सर्वे हो जाए हो जाए हो जाए। 2022 में भी शुरू सोचा कि हो जाए हो जाए, 2022 भी विफल हो गया, 2023 में विफल हो गया। अब जाकर के 2025 में ये ठाना है कि हर हाल में सर्वे हो जाना चाहिए। देखिए, सर्वे हो जाना भारी बात नहीं है, सर्वे करवा लेना भी भारी बात नहीं है। सर्वे हो जाएगा और करवा भी लेगा, लेकिन रैयत की पर्याप्त कागजात को कंप्लीट करवा दे, मुकम्मल करवा दे, किसी भी प्रकार का त्रुटि है उसका सुधरवा दे, तो रैयत को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और वो नहीं चाहेगा कोई भी रैयत की हमारे जमीन का सर्वे ना हो, लेकिन विभाग इस पे ध्यान नहीं दे करके किसी और तरफ जो है ध्यान दे रहा है। अब नीतीश कुमार का नया अपडेट जो है 31 लाख खाता खेसरा को ब्लॉक करने की बात आ रही है। क्या मतलब हर बार जो है खाता खेसरा ब्लॉक करो, हर बार ये न ये दस्तावेज को चेंज करो, लेकिन अगर जो भी रैयत है, जो भी किसान लोग हैं, उनका अगर खाता खेसरा में गलती है या पेपर से प्रॉब्लम है, उनका कागजात दुरुस्त नहीं हो रहा है, उनको कागजात अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो विभाग का काम होना चाहिए कि उनको कागजात अवेलेबल करवा दे, ताकि रैयत लोग भी संतुष्ट हो जाए और खुशी खुशी जो है अपने जमीन का सर्वे करवा सके। लेकिन इस पे सरकार को नजर ही नहीं है। अपने हिसाब से कह रहे हैं कि मेरे सीओ के पास चले जाओ, कर्मचारी के पास चले जाओ, डीएसएलआर के पास चले जाओ, और वो लोग के आगे पीछे इस प्रकार से दलाल घूम रहा है कि पता नहीं रैयत को निगल जाएगा कि क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार एक नजर सिर्फ हर अंचल पे रख दे और हर अंचल को ये अब आदेश दे दे कि हर हाल में किसी भी तरह जो है 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी रैयत के कागजात पेंडिंग है, दाखिल खारिज पेंडिंग है, परिमार्जन पेंडिंग है, अगर वो क्लियर हो जाता है, हर रैयत को भी खुशी होगी और सारे रैयत खुशी में आकर के अपना जमीन का सर्वे करवा सकता है। लेकिन मेन मसला कागजात को लेकर के आ रहा है। अब देख लीजिए, नया में झमेला आ गया है कि खाता खेसरा ब्लॉक किया जाएगा। तो ये बात जान जाइए, किस जिले का, किस जगह का, कितने प्लॉट और कितने खाता खेसरा को ब्लॉक किया जा रहा है। बताया जा रहा है सरकार ने सरकारी जमीन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समझ गए? अब वो चेक करना शुरू कर दिया पूरे बिहार में कि कितने सरकारी जमीन है। पहले से सोए हुए थे, अब उनको याद आ रहा है कि अब हमको खोजना है, ढूंढना है बिहार में मेरा सरकारी प्लॉट कहां कहां है। और सरकारी प्लॉट के चक्कर में जितने भी लोग घर से बेघर हो जाए कोई मतलब नहीं है। और इसमें अच्छे अच्छे वो भी परिवार वाले लोग जाएंगे जिनके कागजात अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, उनके हाथ में अभी तक कागजात नहीं आया है। एक बार भी सरकार का नजर अपने विभाग के किसी भी कर्मचारी के ऊपर नहीं है, किसी भी स्टाफ के ऊपर नहीं है। देखिए क्या बताया जा रहा है, सरकार ने भविष्य में किसी भी प्रकार के लेन देन को रोकने के लिए राज्य भर में लाखों एकड़ जमीन सरकारी भूमि के स्वामित्व के वितरण खाता खेसरा को लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि सत्यापन के बाद उपलब्ध सरकारी भूमि के बारे में वास्तविक तस्वीर सामने आई है। उन्होंने कहा कि चूंकि पिछला सर्वेक्षण 70 साल पहले किया गया था, इसलिए सरकारी खेसरा के तहत आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सत्यापन के बाद हमें पता चलेगा कि सरकार के पास कितनी जमीन बची है। घनी आबादी वाले बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि की उपलब्धता पिछले कुछ वर्षों से सरकार के लिए एक बड़ी बाधा रही है। इसके अलावा भूमि सर्वे में मिली जमीन भूमिहीनों के बीच वितरण के लिए सरकारी भूमि भी उपलब्ध कराएगा। देख लीजिए, अब वो सत्यापन किया जा रहा है, जांच पड़ताल चालू हो गया है और जांच पड़ताल में अब ढूंढा जा रहा है ऐसा जमीन जो सरकारी है।
और इस सरकारी के चक्कर में हम शुरू में बता दिए हैं कि बहुत सारे ऐसे रैयत है, बहुत सारे ऐसे और वाले हैं जिसका निजी जमीन है, जिसका पुश्तैनी जमीन है, पैतृक तो संपत्ति है, लेकिन उसके पास कागजात नहीं होने के कारण वो जो है अपना जमीन को घुमा देगा, क्योंकि वो भी सरकारी घोषित हो जाएगा, आपके पास कागजात नहीं होगा। मैं तो हर वीडियो में हर बार सरकार से यही अपील करते आ रहा हूं कि आप जमीन का कागजात मुहैया करवा दीजिए रैयत को, उसके बाद आपका अपना जमीन खुद ब खुद मिल जाएगा। बताया जा रहा है जिला स्तर पर तालाबंदी। कुछ महीने पहले लाखों एकड़ संदिग्ध सरकारी भूमि के पंजीकरण को बंद करने पर सवाल उठाने पर एसीएस ने कहा था कि ऐसा केवल उसी भूमि के मामले में किया जा रहा है जो पिछले सर्वेक्षण में सरकार के पास दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर तालाबंदी की जा रही है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों पर विचार कर रही है। भूमि अभिलेखों का उचित सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी के पास वास्तविक दावा है तो उसे भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से देखा जाएगा। देखिए, उनको जिस पे शक हो रहा है, जो भी जमीन का खेसरा पे, खाता खेसरा पे शक हो रहा है, उसको लॉक किया जा रहा है। यदि कोई दावा कर रहा है कि ये मेरा खुद का अपना जमीन है, तो फिर आपको अपील करना होगा और अपील करने के बाद उस पर सत्यापन किया जाएगा। तो उस पे जो है कमिटी बैठाई जाएगी, छानबीन किया जाएगा और सारे चीज अगर आपका पाया गया, पूरा सबूत आप पे पाया गया, तो उस क्रम में वो जमीन आपको दिया जाएगा, या नहीं तो फिर से वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और आपको नोटिस भेजा जाएगा। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, देखिए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में भी फिर मैं आगे बात करता हूं। देखिए, यहां बताया जा रहा है कि अब आपका यदि खाता खेसरा ब्लॉक हो गया है, शो नहीं कर रहा है, जमाबंदी ब्लॉक हो गया है, आपका शो नहीं कर रहा है। भाई लोग का सवाल एक आ रहा था कि हम कैसे चेक करें कि अपना खाता खेसरा ब्लॉक है या अनब्लॉक है। भाई देख लीजिए, यदि जिसका खाता खेसरा ब्लॉक होगा वो लगान रसीद नहीं भर पाएगा इस बार का, एक पॉइंट। दूसरा, उसका जमीन जमाबंदी शो ही नहीं करेगा। तीसरा, वो जमीन में किसी भी प्रकार का सुधार के लिए आवेदन दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका कुछ भी शो नहीं करेगा, वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। यदि वो चाहेगा किसी को बेचने के लिए तो भी वो जमीन नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसका दाखिल खारिज ही नहीं होगा। यदि आपका खाता खेसरा ब्लॉक हो गया, अभी तक दाखिल खारिज नहीं किए हैं, तो भी आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको चेक करना है तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपडेट जाते रहता है, रेगुलर अपडेट जाते रहता है, मिनट मिनट पे अपडेट मैं डालते रहता हूं, और वो अपडेट आप लोग जानते रहिए, क्योंकि रेगुलर जब तक आप अपने जमीन से मुक्त नहीं हो जाते हैं, आपका पूरा चीज क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक जमीन से रिलेटेड अपडेट आपको जानना चाहिए, करंट अपडेट आपको रखना चाहिए हर वक्त, कि कब क्या हो रहा है और कब क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी का जो अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि यदि आपका जमीन का खाता खेसरा ब्लॉक हो गया तो अब आप करेंगे क्या। चेक कर रहे हैं, ब्लॉक बता रहा है, जमाबंदी ब्लॉक हो रहा है। इसके लिए बताया जा रहा है विभाग की तरफ से कि अब आपको डीएसएलआर के पास आवेदन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब डीएसएलआर के पास आवेदन नहीं देना है, अब आपको आवेदन देना है सीओ के पास। विभाग का नाम है कि ऐसे बहुत सारे लंबित काम है जो डीएसएलआर के द्वारा नहीं हो रहा था, तो नहीं होने के कारण जो है मैं ये काम जो हूं अब सीओ को दे दिया हूं, जिससे जो है अब काम में जल्दी आएगा और जल्दी से सबका काम सही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैयत है जिसका अभी भी जमाबंदी ब्लॉक है और वो अर्जी लगाया हुआ है डीएसएलआर के पास, तो उसका अभी तक अनलॉक नहीं हो पा रहा है कि वो अपने जमीन का सर्वे करवा सकता है। तो इसके लिए अब आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आप जो है अपने जमीन का अनब्लॉक करना चाहते हैं जमाबंदी को, तो आपको सीओ से मिलना होगा। तो देखिए विभाग की तरफ से अपडेट क्या आ रहा है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कई तरह की त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। जमाबंदी के वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अंचलाधिकारी को दे दिया गया है। पहले यह अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया था, लेकिन काम में सुस्ती देखने के कारण जो है विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में निदेशक चकबंदी ने सभी समाहर्ता को पत्र लिखा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यह बताया जा रहा है कि लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी। सरकारी जमीन का भी जो है जमाबंदी ब्लॉक है, उसके लिए अब वो जो है सीओ साहब अभिलेख को खोला जाएगा और अभिलेख में पता चलेगा कि कौन सा जमाबंदी लॉक है या अनलॉक है। देखिए, मैं बोलता हूं तो बहुत को बुरा लगता होगा। देखिए, जब हर चीज विभाग के पास ही है, हर चीज का जानकारी विभाग के पास है, आपके जमीन का जितने भी प्लॉट है, जितना भी आपका रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा, सारा रिकॉर्ड विभाग के पास अवेलेबल है। सारे चीज कि कहां पे जमीन सरकारी है, कहां पे जमीन प्राइवेट है, कहां पे जमीन जो है खुद का निजी का है, पुश्तैनी है, कौन सा जमीन कैसा है, सारी जानकारी विभाग को है। अगर वो चाह ले तो ऐसे ही सारी अपडेट मिल सकती है, लेकिन रैयत को परेशान करना चाह रही है सरकार। देखिए, सरकार विभाग का क्या नाम था कि सीओ खुद से चेक करके जो है जमाबंदी को लॉक से अनलॉक कर सकता है और अनलॉक जो जमीन लॉक नहीं है उसको लॉक भी कर सकता है। लेकिन अब आपको अर्जी लगाना होगा कि आपका जमीन का जमाबंदी लॉक है, उसको अनलॉक किया जाए, तब उसके बाद आपका जमीन का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपके जमीन को आपके हवाला किया जाएगा, वो भी उसका सत्यापन चलेगा। अब इसमें कितना का डिमांड होगा इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उस पे भी जो है दलाल सब सेट हो गया होगा कि मैं काम करवा दूंगा, इतना खर्चा पड़ेगा, 2 दिन में आपका जमीन का जमाबंदी अनलॉक हो जाएगा। ये सब अभी जो चल रहा है ये स्टार्टिंग है ही अभी, और पैसा का डिमांड इतना पड़ेगा कि रैयत सोचेगा कि वो जमीन छोड़ दो, नहीं लेंगे। आप चेक कीजिए कि आपका भी खाता खेसरा ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका खाता खेसरा ब्लॉक हो गया है या जमाबंदी ब्लॉक हो गया है, तो आप अपने सीओ साहब से मिल लीजिएगा। सीओ के कार्यालय में जाइएगा, वहां पे आपको आवेदन देना होगा और आवेदन देने के बाद आपका काम जो है सीओ साहब करेंगे, छानबीन करेंगे, इसका जांच पड़ताल किया जाएगा। उसके बाद यदि वो जमीन आपका पाया गया तो उस जमीन को फिर से अनलॉक कर दिया जाएगा, अन्यथा उसे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन आपका जमीन में अभी कागजात में किसी प्रकार से त्रुटि है तो कोशिश करिए उसे सुधरवा लेने का। और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अभी तक आपने अपने जमीन का सर्वे के लिए घोषणा पत्र अपने शिविर में जमा नहीं किए हैं तो जल्दी से जमा कर दीजिए, ऑनलाइन सुविधा भी है। और भाई लोग का कमेंट आता है कि ऑनलाइन जो है सेव का बटन काम नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोग को बता, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दिए हुए थे कि आप भी जो है हर कमिश्नरी के लिए अलग अलग जो है सर्वर बनाया जा रहा है। हो सकता है अभी आप लोग जो है, हो सकता है अभी जो है नया वाला कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी पुराने वाले पे काम चल रहा है, तो सर्वर का इशू है और लोड ज्यादा होने के कारण भी ऐसा समस्या आ रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रात में आवेदन कीजिएगा, परफेक्ट काम होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट रेगुलर पाने के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे में जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।